ले आया फोन, एसी तो बंद ही कर दो। फिर से भाई गुड आफ्टरनून, फिर से मिल मिल रहा हूँ मैं आपसे, या फिर मिलने आया हूँ आपसे पर्टर्बेशन के साथ। पर्टर्बेशन के साथ हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और बातें करते हैं, ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बार बैच देख लूँ, कौन से बैच में क्लास है, किस बैच में क्लास है। क्वांटम की तो है। हाँ जनवरी बैच 25। नहीं, इसमें क्या क्या है, OG1 OG2 क्या है। हाँ, ON1 ON2 OG1 में भी है। हम्म ठीक है भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई। आज पर्टर्बेशन कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे वाली क्लास में वेरिएशन कंप्लीट कर देंगे। पर्टर्बेशन कंप्लीट कर देंगे भाई आज, आज पर्टर्बेशन कंप्लीट कर देंगे भाई। सरिता अभी शुरू हुई है क्लास, अभी शुरू हुई है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता आप लोगों के लिए। क्लास अभी अभी शुरू करी है मैंने भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भी, सभी के सभी। मुझे कम दिख रहे हो, जितने बच्चे कनेक्टेड है मैसेज करो एक बार मेरे पास, मैसेज कीजिए एक बार, टेक्स्ट कीजिए। ठीक है, देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की बात करी थी भाई। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात कर रहे थे, एनर्जी करेक्शन ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो भाई जब हमने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात करी थी, जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात करी, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात करी, तो क्या लिखा भाई हम लोगों ने लिखा डेल्टा ई एन, एनथ स्टेट में अगर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की बात होगी, एनथ स्टेट में अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, फॉर्मूला बनेगा साई एन नॉट डेल्टा एच, और पीछे साई एन नॉट, और यहां पर कैट नोटेशन, यहां पर कैट नोटेशन। ऐसा भी लिख सकता हूं, एन क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, एन क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है, ऐसा हम लोगों ने देखा। और इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साई एन नोट स्टार डेल्टा एच साई एन नोट और डी टाउ, इसका ये मतलब है। ये वाली जो नोटेशन है, देखो भाई मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये वाली जो नोटेशन है ये क्या है भाई, साई एन नोट है, और यहां पर क्या है भाई, ये साई एन नोट है, और ये वाले जो नोटेशन वो क्या है, वो साई एन, सॉरी एसी बंद ही करना पड़ेगा, मेरे बस की बात है नहीं। ठीक, और बीच में क्या लिख दिया भाई, डेल्टा एच। अब तो समझ गए होगे इसका मतलब क्या है, कैट और ब्रा वेक्टर बोलते हैं इनको, वेक्टर नोटेशन होती है, वेव फंक्शन की नोटेशन होती है, थोड़ा सा ये डिराक की नोटेशन है, डिराक नोटेशन है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको इसमें तो ज्यादा। जैसे 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 एक और चीज दिखाता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं यहां ऐसा लिखता, देखो ऐसा, साई एन, साई एन और ऐसा, ये क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन साई एन का कंजुगेट साई एन और डिटो, सिंपली ऐसा होगा और कुछ होगा ही नहीं, सिंपली ऐसा होगा और कुछ भी नहीं होगा। बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट, एक मिनट मेरे को टैबलेट लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जानी है। हाँ भाई बोलो, इसमें किसी को डाउट हो तो, इतनी सी बात सबको पता है, इतनी सी बात आपको पता भी, बहुत सिंपल सी नोटेशन है, और कई बार इस नोटेशन से भी सवाल पूछ लेता है वो CSIR वाला, गेट वाला भी पूछ लेता है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड,
देखो भाई, जब जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कोई रिजल्ट नहीं देती तो हम कहाँ मूव करते हैं, तब हम हायर ऑर्डर की करेक्शंस पर मूव करते हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन कोई रिजल्ट नहीं देती, कोई रिजल्ट नहीं देती, व्हेन फर्स्ट ऑर्डर perturbation, when first order perturbation give no result, then we move towards more accurate जाने के लिए, then we move towards higher order, then we move towards higher order corrections, higher order corrections। तब हम कहाँ मूव ऑन कर जाते हैं, हायर ऑर्डर की करेक्शंस में मूव कर जाते हैं। तब हम कहाँ मूव करते हैं, हायर ऑर्डर की करेक्शंस में मूव कर जाते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स हायर ऑर्डर करेक्शंस। तब हम हायर ऑर्डर करेक्शंस में मूव करते हैं। अब हम क्या बात करते हैं भाई, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, टू एनर्जी में सेकंड ऑर्डर करेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन काम का नहीं, फॉर्मूला भी पेपर में एक बार आ चुका है। तो सीधा लिखते हैं भाई डेल्टा ई एन, यहां लिखता हूं टू एन स्टेट को, टू ऑर्डर को, दिस इज इक्वल टू, देखो भाई साई एम डेल्टा एच साई एन, नोट आएगा डिवाइड बाय ई एन नोट माइनस ई एम नोट, और यहां पर क्या आएगा भाई स्क्वेयर, यहां पर क्या आएगा स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा एन नॉट इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू एन। इस तरीके से दिस इज एनर्जी करेक्शन टू द nth स्टेट बिकॉज ऑफ सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन, एनर्जी करेक्शन टू द nth स्टेट बिकॉज ऑफ सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, सेकेंड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, nth स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, nth स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, nth स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी बिकॉज ऑफ सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी इन द nth स्टेट ऑफ ए सिस्टम। एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सप्रेशन आपके सामने है, आप इससे क्या निकाल सकते हो, एनर्जी में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन बता सकते हो। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो, एन और एम बराबर नहीं होंगे, एन और एम बराबर नहीं होंगे। आकृति कुछ नहीं भाई, भाई 12 असाइनमेंट अपलोड हो गए हैं आपके, 12 असाइनमेंट अपलोड हो गए हैं, ठीक है। क्वांटम के 10 या 12 असाइनमेंट अपलोड हो गए, देख लेना उनको। बोलो भाई क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है तो बता दो, तुम्हारे मैसेज ही नहीं आते भाई, पता नहीं क्या ही चक्कर है, क्या ही होता है क्या नहीं होता, मैसेज ही नहीं आते इसमें तो। टैब दे दो ना, इसमें तो मैसेज ही नहीं आते। मैं तो कितनी उसमें, हाँ सारे असाइनमेंट करने हैं भाई, इसमें कोई पूछने की बात थोड़ी है, असाइनमेंट दिए ही करने के लिए जाते हैं। आ रहे नहीं इसमें मैसेज, इनमें मैसेज ही नहीं आ रहे। आगे आगे तो भाई देखिए, हाँ भाई शुभम कुमार वर्मा मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे 12-14 असाइनमेंट मिल जाएंगे आपको।
ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाई, अगर मैं पार्टिकल इन बॉक्स की बात करता हूँ, अगर मैं पार्टिकल इन बॉक्स की बात करता हूँ, देखो लिखना सीखो पहले कैसे लिखोगे। अगर मैं पार्टिकल इन बॉक्स की बात करता हूँ, हम बात करते हैं पार्टिकल इन बॉक्स की। ठीक है, कौन सी स्टेट में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, या फिर ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर का करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन। देखो भाई क्या होगा, ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 होती है तो क्या लिखूंगा, डेल्टा E 1 ऊपर 2, ये लिखना। देखो ऐसे लिखते वैसे तो जनरल क्या होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा E n ऊपर 2, n स्टेट की बात होगी, n और m बराबर नहीं होगा, साई n नॉट, साई m नॉट, सॉरी m नॉट, डेल्टा H साई n नॉट स्क्वेयर ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब n की जगह 1 है, n की जगह 1 है तो मतलब डेल्टा E, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको और बेटर दिखेगा। देखो भाई डेल्टा E ग्राउंड स्टेट में सेकंड ऑर्डर का करेक्शन क्या होगा, देखो यहां पर m जो होगा ना, देखो यहां पर m जो होगा, यहां पर जो ये m है वही पहले वाला तो m है, यहां पर m जो होगा वो n के बराबर नहीं होगा। मतलब जो मैं पहली बार फंक्शन लिखूंगा ना, जो मैं पहली बार फंक्शन लिखूंगा क्या लिखूंगा भाई, वो मैं साई 2 लिखूंगा सीधा, साई 2 m, ये v1 तो हो ही नहीं सकता, डेल्टा h और पीछे वाला साई 1 ऊपर स्क्वेयर और नीचे क्या e1 माइनस e2 प्लस साई 3 डेल्टा h साई 1 डिवाइड बाई E1 माइनस E3 का ऊपर स्क्वेयर, उसके बाद प्लस साई 4 डेल्टा H साई 4 प्लस साई 4 डेल्टा H साई 1 ऊपर स्क्वेयर E1 माइनस E4 एंड सो ऑन, एंड सो इस तरीके से लिख दोगे। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, जो एनर्जी का ऑर्डर है, जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या होगा, जो एनर्जी का ऑर्डर अभी बताता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूं, कैसे, सीधा लिख दूंगा डेल्टा H 2 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय E1 माइनस E2 लिख सकता हूं भाई ऐसा सीधा। आगे मैं ऐसा लिखूंगा सीधा सीधा, क्योंकि मैं पूरी पूरी नोटेशन थोड़ी ना लिखूंगा बार बार में। और प्लस डेल्टा H 3 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय E1 माइनस E3 प्लस डेल्टा H 4 1 का स्क्वायर E1 माइनस E4 एंड सो ऑन। बार बार इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, मैं नोटेशन दे दूंगा ना उसको, दे दी नोटेशन। अब देखो यहां पर, अब देखो ये क्या आ गया भाई, ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी करेक्शन, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन का सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किसमें, ग्राउंड स्टेट में आ गया है। अब ध्यान से देखोगे यहां पर, ध्यान से देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या होगा भाई, देखो एनर्जी लेवल जो होंगे वो कैसे होंगे, E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ेंगे एनर्जी लेवल। तो E1 तो सबसे छोटा रहेगा, E1 तो सबसे छोटा रहेगा, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, लेकिन E1 तो छोटा है E2 से, E1 तो छोटा है E3 से, E1 तो छोटा है E4 से। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, देन दिस विल बी नेगेटिव। तो क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जब भी सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा, जब भी सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट is always negative,
सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। ग्राउंड स्टेट में जो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। हमेशा क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। किसी को कोई डाउट हो इस बात में पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो इस बात में पूछ सकता है। बोलो भाई। सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखना भाई, आपको पेपर में प्रीवियस ईयर उठा लेना, बहुत बार ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी, बहुत बार आपको। और देख लेना जो असाइनमेंट है ना 12, उस एक असाइनमेंट में कम से कम 40-50 क्वेश्चन होंगे, 35 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के साथ। अगर प्रीवियस ईयर को जोड़ दोगे तो किसी किसी में तो 60 क्वेश्चन भी होंगे एक असाइनमेंट में, तो भाई आपको टाइम लगेगा। मोनिका 2-1 क्यों लिखा भाई, ये तो इसमें था देखो 2 और 1, 3 और 1, मतलब अंडरस्टूड है कि ये इसके बराबर है। अंड 3 का मतलब साई 3 यहाँ आ जाएगा, साई 1 यहाँ आ जाएगा, साई 2 यहाँ और साई 1 यहाँ पर, ये है इसका मतलब। तुम ही कह रहे थे भाई असाइनमेंट असाइनमेंट, अभी तो रुको थर्मो के भी आते हैं, थर्मो के भी आते हो, टाइम सा नहीं लगता क्लासेस वगैरह के चक्कर में। नहीं तो असाइनमेंट का तो तुम भूल ही जाओ, तुमसे होंगे ही नहीं वो असाइनमेंट ही नहीं होंगे तुमसे, छोड़ो दूर की बात, टेस्ट तो दूर हो चले गए। नहीं सौम्या भाई, एक्साइटेड स्टेट नेगेटिव नहीं आएगा, अभी बता देता हूँ क्यों नहीं आएगा। आगे बढ़ो भाई। देख भाई, ये तो बात, ये लगा ले बस, इस पे तो कई स्टार लगा दो तो वो भी कम हो जाएंगे। इसके ऊपर जितने स्टार लगा दोगे ना वो कम है, जितने स्टार इस पे लगा दोगे वो कम है इस बात के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ई टू टू, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा। देखो अब जो m है ना, m वो 2 नहीं हो सकता, बाकी सारे होंगे। तो मतलब क्या होगा, सबसे पहले साई 1 डेल्टा एच साई 2 स्क्वेयर E2 माइनस E1 प्लस, देखो ये पॉजिटिव टर्म बनेगी, ये पॉजिटिव बाकी सबसे बड़ी रहेगी, तो बाकी सबको ये क्या बना देगी, बाकी सबको क्या बना देगी, साई 3 प्लस साई 4 डेल्टा एच साई 2 E4 माइनस E2, अरे रे 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 E2 माइनस E4 ऊपर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या आएगा, ये आएगा भाई आपके पास, पहला क्या है, डेल्टा एच 1-2 का स्क्वायर, डेल्टा एच 1-2 का स्क्वायर डिवाइड बाय E2 माइनस E1 प्लस डेल्टा एच 3-2 का स्क्वायर E2 माइनस E3 प्लस डेल्टा एच 4-2 का स्क्वायर E2 माइनस E4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो इसमें बोलो। बोलो भाई, बोलिए बोलिए बोलिए।
आगे बढ़े भाई, समझ में आया हो तो आगे बढ़े, समझ में आया है तो आगे बढ़े। समझ में आया हो तो आगे बढ़ें। क्लियर है ना भाई? देखो एक और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ आपको, एक और दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं बात करता हूँ एसएचओ की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन एसएचओ, किसमें भाई? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो क्या कह सकता हूँ भाई? मैं कह सकता हूँ डेल्टा ई, व्हाइट कलर से लिखता हूँ, देखो भाई डेल्टा ई, जीरो ऊपर दो, देखो क्या होगा? जीरो तो नहीं हो सकता ये, साई वन डेल्टा एच साई जीरो डिवाइड बाय ई जीरो माइनस ई वन प्लस साई टू डेल्टा एच साई जीरो ई जीरो माइनस ई टू ऊपर स्क्वायर प्लस साई थ्री डेल्टा एच साई जीरो ऊपर स्क्वायर ई जीरो माइनस ई थ्री एंड सो ऑन, एंड सो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं? देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फिर से वो बात ट्रू हो जाएगी कि ग्राउंड स्टेट में तो हमेशा सेकंड ऑर्डर क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। लेकिन ऊपर वाले स्टेट के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट हम दे नहीं सकते, कोई ऐसी फंडामेंटल ऐसी मस्ट स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा डेल्टा एच वन जीरो स्क्वायर ई जीरो माइनस ई वन प्लस डेल्टा एच टू जीरो स्क्वायर ई जीरो माइनस ई टू प्लस डेल्टा एच थ्री जीरो स्क्वायर ई जीरो माइनस ई थ्री एंड सो। अगर मैं बात करूं किसके बारे में भाई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में। सिंपल है, फर्स्ट एक्साइटेड में एन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो सीधा लिखता हूं, सीधा डायरेक्ट एसएचओ में वन ऊपर टू, वन और ऊपर टू। देखो भाई डेल्टा एच जीरो वन स्क्वायर डिवाइड बाय ई वन माइनस ई जीरो प्लस डेल्टा एच टू वन स्क्वायर ई वन माइनस ई टू प्लस डेल्टा एच थ्री वन स्क्वायर ई वन माइनस ई थ्री एंड सो। इस तरीके से निकाल दोगे भाई। बोलो भाई, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई। ये सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन है, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन है। दिस इज सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट आपको निकालना है। मैं बताता हूँ कौन सा असाइनमेंट आपको निकालना है, अभी बता रहा हूँ आपको। असाइनमेंट बताता हूँ कौन सा निकालना है आपको। असाइनमेंट नंबर 9 निकाल लीजिए भाई, असाइनमेंट नंबर 9 निकाल लीजिए। चलिए मैं यही निकाल देता हूँ एक बार, यही ओपन कर देता हूँ, यही ओपन कर देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, यही ओपन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। फिर एक बार असाइनमेंट ओपन कर दो, असाइनमेंट ओपन कर दो, एक बार ओपन कर दो। हाँ कर दो, एक बार सोल्व करवा दो। ओजे वन में था, इसमें नहीं मिलेगा,
नंबर 9 9 और एक मिनट 9 और 8 दोनों ही खोल दो। नौ और 8 दोनों ही खोल दो। मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टर क्लास कंफर्म है। सोनिया का 8वां खोल दो, 9वां दोनों ओपन कर दो। एक साथ ओपन करते ना दोनों। हो गया टाइम। देखो भाई, क्योंकि है ना ये वाला जो टॉपिक है क्वेश्चन के साथ ही आपको सही क्लियर होगा। बिना क्वेश्चन के तो आपको दिक्कत हो जाएगी इसमें। क्वेश्चंस के साथ ही क्लियर हो पाएगा, बिना क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी आपको इसमें। सेपरेट करें नहीं, पहले पहले तो क्लिक करो फर्स्ट ऑप्शन। हाँ करो करो। ठीक है। पीडीएफ सेपरेट कर दो सर। आप एक बार बैठ जाओ, सेपरेट ओपन करो, सेपरेट ओपन करो। 9th भी मर्ज कर दोगे कैसे में अलग से? हाँ खोल दो अलग से साथ ही। मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा ना ऊपर से। हाँ ठीक है, खोल लूँगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो सर मैं कर लूँगा पेन तो। यहाँ से आ जाएगा ये रहा। ठीक है। ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी ना। यहीं से रखो फर्स्ट। ठीक है। फिल कराना पड़ेगा। आ गया आ गया। ठीक है, कर दो बंद। अब तो सही हो गई होगी ब्राइटनेस, देखो चेक करो, दिख रहा होगा अब तो। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है अब भी, कुछ नहीं दिख रहा उनको। नहीं दिख रहा ना? दिखेगा। हाँ देखो अब दिख रहा है साफ साफ, अब सही दिख रहा है। देखो भाई अब दिख रहा है साफ साफ, है ना? देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, पहले तो प्रीवियस ईयर दिखा देता हूँ, आप इनको ट्राई कर लेना वैसे तो, और ट्राई नहीं करो तो फिर आपको देख लेना, देख लेंगे भाई। देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है perturbation correction delta En1 to energy level En of a simple harmonic oscillator due to unharmonicity। अनहारमोनिसिटी की वजह से करेक्शन आया है डेल्टा एक्स की पावर गामा एक्स की पावर 3 का। भाई एक्स की पावर ओड है, कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन में पेपर के क्वेश्चन हैं, एक्स की पावर ओड है और फर्स्ट ऑर्डर पूछा है भाई, सीधा क्या लगा देना है, जीरो। किसी भी स्टेट में हो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। किसी भी स्टेट में हो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कंसिडर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ ए विद द फॉलोइंग पोटेंशियल। पोटेंशियल देता है, देखो x जब जीरो से छोटा है तो इनफाइनाइट, जीरो से बड़ा है तो इनफाइनाइट, vx जीरो है इसके बीच में, तो जीरो से a बाय 2 के बीच में, जीरो से a बाय 2 के बीच में कितनी वैल्यू देता है, v1 देता है।
V1 देता है। 0 से a/2 के बीच में तो देखो 0 से a/2 के बीच में तो पोटेंशियल को 0 बता रहा है, और a/2 से a के बीच में क्या बता रहा है भाई, V1 बता रहा है। तो ये वो मैंने करवा दिया था। कांस्टेंट से वेरिएबल कांस्टेंट से क्या किया, परटर्ब किया है, तो प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट यूज हो जाएंगे, सीधा V1/2 आ जाएगा भाई, सीधा V1/2 आ जाएगा, कुछ नहीं करना। उसके बाद भाई, उसके बाद तीसरा सवाल, A particle is confined to move in a one dimension box of length L. The left half of the box is perturbed by V1 and right half is perturbed by V2. ये ऐसा कहना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है, जो लेफ्ट हाफ है, देखो ऐसा था बॉक्स आपका, ऐसा आपका बॉक्स था, फिर वो कहता है जो लेफ्ट हाफ है, जो लेफ्ट वाला हाफ है, मतलब जो यहां तक का पार्ट है, उसको परटर्ब्ड कर दिया है कितना, V1/2, मतलब ये V1/2 चला गया है, ये V1/2 चला गया है, दिस इज V1/2, आधा V1/2 चला गया है। उसके बाद और लेफ्ट हाफ तो V1 है भाई, सॉरी, लेफ्ट हाफ तो V1 है, लेफ्ट हाफ V1 है और राइट हाफ ऐसा है। देखो इस तरीके का सिस्टम है, ये एग्जैक्ट है, लेफ्ट हाफ को V1, लेफ्ट हाफ को V1 और राइट हाफ को V2, दिस इज V1/2, दिस इज V1, 0 से L, दिस इज L/2, ऐसा कह रहा है भाई वो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको, बल्कि मैं कलर और चेंज कर देता हूं। देखो सिंपल है, क्या लिखोगे, ΔE1, रेड से लिखना पड़ेगा भाई मेरे ख्याल से, ΔE1 किसमें भाई, किसमें भाई, ग्राउंड स्टेट में। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट बिकॉज ऑफ परटर्बेशन इज, क्या होगा भाई, देखो दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, psi1 ΔH psi1, बट दो तरीके से परटर्बेशन किया है। पहला परटर्बेशन कौन सा है भाई, पहला है psi1, पहले के लिए 0 से L/2 के लिए क्या है V1, यहाँ लिखूंगा V1, फिर psi1, और यहाँ पर लिमिट 0 से L/2 प्लस L/2 से L के लिए psi1, और यहाँ पर क्या लिखूंगा V1/2, और फिर psi1, और फिर लिखूंगा L/2 से L। V1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर तो V1 बाहर, यहाँ तो V1 बाहर, यहाँ तो V1 बाहर, यहाँ तो V1 बाहर, यहाँ तो V1 बाहर, psi1 psi1, देखो 0 से L/2 में प्रोबेबिलिटी, प्लस यहाँ V1/2 बाहर, psi1 psi1, L/2 से L, 0 से L/2 में प्रोबेबिलिटी हाफ, तो V1/2 प्लस V1/2 इंटू 1/2, देखो ये क्या कहा, V1/2 प्लस V1/2 प्लस V1/4, 3V1/4। सिंपल है भाई, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। इस तरीके से कर सकते हो भाई, ऐसा तो क्वेश्चन आने के चांस भी नहीं है, सिंपल ही आता क्वेश्चन तो। बोलो भाई, बोलो, कोई डाउट होगा नहीं आपको शायद, क्लियर है, बताओ भाई, रिप्लाई दो फटाफट, क्लियर है ना सब कुछ, क्लियर है ना सब कुछ। हाँ, बैटरी होगी इसकी और कौन सा फोन लगाना, कौन सा फोन लगाना, कर दो खराब। ठीक है भाई, यहाँ तक। बाकी डाउट पूछना पूछ सकते हो भाई, पांचवा क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, खुद भी देख सकते हो। और अगर चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है, बीटा एक्स से परटर्बेशन किया है, बीटा एक्स से परटर्बेशन किया तो बीटा तो चला जाएगा बाहर, बीटा तो चला जाएगा बाहर। देखो क्या होगा, ऐसा लिखूंगा psi1 और अंदर बीटा एक्स और पीछे psi1, ठीक है, ऐसा लिख दूंगा, बीटा चला जाएगा बाहर, psi1 x psi1। सिंपल क्या करना है भाई, x का एवरेज वैल्यू बताना है, वो क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा बीटा/2। यहाँ पर क्या है भाई, हाँ a नहीं आएगा भाई वो वहां पर, हाँ L/2 होता है, L/2 होती है एवरेज वैल्यू,
तो बीटा इंटू ए बाई टू, यहां पर ए लेंथ है, बीटा ए बाई टू, वो ए है भाई, वो ए है, वो ए है, वो ए, बीटा ए बाई टू आ जाएगी वैल्यू, बीटा ए बाई टू आ जाएगी भाई, सही है। सही है भाई। देखो आपको ये वाला टॉपिक ऐसे समझ में आएगा, आपको जस्ट क्वेश्चन अप्रोच इसकी देखनी है, क्वेश्चन आपको इस तरीके के ही मिलेंगे। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको मैंने करवा दी है सारी की सारी, इसमें कुछ बताना नहीं है। देखो इसमें क्या कहता है छठे क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन में क्या कहता है, छठे क्वेश्चन में कहता है कि ये पोटेंशियल है। देखो भाई ये पोटेंशियल देखते मुझे पता चलता है कि अगर ये ओरिजिनल होता तो पोटेंशियल केवल इतना ही होता, 1/2 kx स्क्वायर। अब इसके पीछे भी कुछ दिया हो तो ये क्या है, डेल्टा एच, ये क्या है, डेल्टा एच। दिस इज द हैमिल्टोनियन, दिस इज द हैमिल्टोनियन। ये क्या है, सॉरी हैमिल्टोनियन तो पहले वाला पोटेंशियल एनर्जी जो हैमिल्टोनियन होता है तो पहले वाली है, मतलब ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ हुई है तो पक्का इसको क्या करना होगा, डेल्टा एच मानना होगा। फिर क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा साई वन डेल्टा एच साई वन, ऐसा लिख दूंगा भाई। वो क्या लिखूंगा, साई वन, एक बार लिखूंगा ये वाली टर्म गामा बाय 6 एक्स की पावर 3 साई वन। भाई ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है भाई, जीरो लिखूंगा, एसएचओ में तो जीरो लिखना पड़ेगा, जीरो एसएचओ में जीरो होता है ना, तो जीरो, तो लिखूंगा इसको मैं जीरो लिख दूंगा भाई, जीरो लिख दूंगा, प्लस साई नॉट, यहां लिखूंगा b/24 और x की पावर 4 और साई नॉट। ये हो जाएगा जीरो, x की पावर ओड है, x की पावर ओड है, जीरो हो जाएगा। पीछे वाला बच जाएगा भाई। पीछे वाले को सोल्व करने का मतलब क्या है, पीछे वाले को कैसे सोल्व कर दोगे, पीछे वाले को ऐसे सोल्व कर दोगे, छापना मत, छापो मत, खुद करना। ये बनेगा भाई ऐसे, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में क्या b/24 बाहर लिख दूंगा, b/24 बाहर लिख दूंगा, यहां बचेगा भाई x की पावर 4 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। फॉर्मूला यूज कर दोगे कौन सा, गामा फंक्शन वाला। ये बनेगा b/24, बाहर बीटा बाई पाई आ जाएगा, बीटा बाई पाई के बाद हाफ आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर 4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और पीछे dx। सोल्व करना आता है, गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 डिवाइड बाय बीटा की पावर n+1, n की वैल्यू है 4, बीटा की पावर 5/2। कर लो भाई सोल्व, अब तो क्या ही रह गया, मतलब मैंने कर ही दिया है, b/24 और बीटा बाय पाई की पावर हाफ से, हाफ पावर से कट जाएगा, 5/2 में से हाफ गया, स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा भाई। 5/2 का गामा फंक्शन क्या होगा, 5/2 का होगा 3/2 1/2 इंटू रूट पाई, और इधर क्या है, इधर क्या है b बाय, यहाँ पर क्या बचा भाई आपके पास, बीटा स्क्वायर बच गया, और क्या बचा भाई 24 बच गया, और क्या बचा भाई रूट पाई बच गया, रूट पाई से रूट पाई कट गया, रूट पाई से रूट पाई कट गया। तो यहां बचेगा भाई आपके पास, यहां बचेगा आपके पास b भी तो होगा कहीं पे, हाँ b तो चल ही रहा है साथ में, b तो साथ में चल ही रहा है बेचारा, b तो को तो भूल ही गए थे हम, b तो साथ में चल ही रहा है, b है यहाँ पर b भी रहेगा। सोल्व कर लो भाई, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 2 जा 32, दिस इज b/32 बीटा स्क्वायर। नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास, कुछ नहीं है इसमें। बोलो भाई, ये रहा भाई हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम अगर करके दिखाऊं एक, हाइड्रोजन एटम का ऐसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो। हाँ ये क्या पूछ रहा है भाई, ये हैमिल्टोनियन का पूछ रहा है, आधा क्वेश्चन है इसमें आपसे, क्या पूछ रहा है वो, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में डेल्टा ई 1 क्या होगा हाइड्रोजन एटम में, मतलब 1s के लिए, 1s के लिए पूछ रहा है। कुछ नहीं करना भाई आपको, इसमें सीधा क्या लिखना है, 1s का फंक्शन 1/√पाई a0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस r बाई a0, बीच में क्या p साइन थीटा, पीछे 1/√पाई a0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस r बाई a0, पीछे क्या भाई साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और आगे 3 इंटीग्रेशन भाई, आगे 3 इंटीग्रेशन,
आर वाले हिस्से को अलग कर लोगे। अब मैं यहाँ पर आर वाले हिस्से को अलग लिख रहा हूँ, ये बनेगा 1/पाई a0 की पावर 3। यहाँ बचेगा भाई आर स्क्वेयर, डी आर भी तो था, डी आर यहाँ आ जाएगा भाई आर स्क्वेयर ई की पावर -2r बाई a0। सोल्व करते रहना भाई इसको। यहाँ बचेगा पी तो बाहर साइन थीटा, एक और साइन थीटा और डी थीटा, ये तो आएगा ही। उसके बाद डी फाई, सिंपल। और ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे ना भाई, जब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करोगे ना तो जीरो बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। वो साइन फाई होगा मेरे ख्याल से, पी साइन थीटा पता नहीं साइन फाई होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो बन जाएगा, इसमें करेक्शन आएगी जीरो। अगर फर्स्ट एक्साइटेड में पूछो तो फर्स्ट एक्साइटेड का लिख देना है भाई आपको वेव फंक्शन। ये जो ग्राउंड का लिखा है यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड लिखा जाएगा, उसमें क्या है देखो भी, डिराक डेल्टा का क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। फिर से डिराक डेल्टा का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ लेना, पीछे आंसर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन करे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना भाई, क्योंकि तुम्हारे बस का है नहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे बस का है नहीं। अगर तुम्हारा मन करे तो कर ले, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हार्ड क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा नहीं वो। फिर से h इज इक्वल टू एक्स, पोटेंशियल फाइनाइट स्क्वायर वाल पोटेंशियल है, 0 से पाई डिस्टेंस है। तो इसमें आपको 0 से l के जो रिजल्ट है ना, जैसे 0 से l में एवरेज वैल्यू l/2 थी, तो 0 से पाई में कितनी बन जाएगी, पाई/2 बन जाएगी। एवरेज वैल्यू का सवाल है, सीधा ही एवरेज वैल्यू का सवाल है, सीधा ही एवरेज वैल्यू का सवाल है, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये आएगा a पाई/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर से स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें थोड़ी सी वैल्यू आ गई। इसमें कितना परटर्बेशन कर दिया भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछ लिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछ लिया, कर दोगे, कोई चक्कर नहीं है। ये गेट का सवाल है, एक 1D SHO ऐसा हैमिल्टोनियन है, p²/2 काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, 1D SHO है। उसके बाद स्मॉल परटर्बेशन कर दिया। देखो ये वाली टर्म नहीं आएगी, ओड है, ये वाली टर्म नहीं आएगी, ओड है, केवल क्या आएगा, गामा आएगा, केवल गामा पर डिपेंड करेगी। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो केवल गामा पर डिपेंड करेगी भाई। कुछ नहीं है यार, थोड़ी सी अप्रोच आपको चाहिए बस, बाकी तो खेल ही खत्म हो गया। इसमें देखो एक्स वाले को अलग, वाई वाले को अलग और जेड वाले को अलग देख लेना बस, ठीक है। वो 3l/4 है भाई, 3l/4 है वो। देखो अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम का देखो कैसा है, क्या खेल कर रहा है बेचारा। ये तो काइनेटिक एनर्जी h²/2me, 2me होता है, वो कांस्टेंट को 1 ले लेता है। ये एटॉमिक यूनिट में लिखा हुआ कांस्टेंट को 1 ले लेता है। ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 4πε0। और ये क्या भाई, E इंटू हाँ C, ये क्या डेल्टा H, सिंपल, जीरो आएगा इसका भी आंसर। ये H है और वो डेल्टा H है। आपको डेल्टा H कई बार पहचानना भी पड़ेगा, कई बार आपको डेल्टा H पहचानना भी पड़ेगा, और पीछे वाला अगर आपको आता है तो आप डेल्टा H पहचान लोगे। और ध्यान से देख लो भाई, प्रीवियस ईयर कितने आए हुए हैं, 1 2, आप तो देखते चले जाओगे भाई। प्रीवियस ईयर टॉपिक में से 9 बार क्वेश्चन आया है इसमें से, और एक और असाइनमेंट है उसमें भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के, उसमें भी इस टॉपिक के क्वेश्चन है भाई। और ये कब तक का लिखा है, दिसंबर 2018 तक का लिखा है, उसके बाद के नहीं लिखे हैं, उसके बाद के भी लिखेंगे तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। 19 तक का होगा शायद, इसमें जून 2019 तक का होगा शायद, ठीक है। देखो गेट में देख लो भाई, खूब ही सवाल है, बहुत सवाल आते हैं, बहुत आते हैं सवाल। अब देखते रह जाओगे। टीफर में भी देख लो भाई, टीफर भी देख लो, ठीक है। पीछे आंसर की भी दी गई है आपकी सुविधा के लिए, अब वो भी देख सकते हो भाई, और पीछे हिंट भी दे दिए हैं। जैसे अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन करवाऊं, देखो ये रहा क्वेश्चन, CSIR नेट में था, पहला ही क्वेश्चन था भाई, पहला क्वेश्चन था। देखो देखो भाई क्या कहता है, ये कहता है कि द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम है जिसके एनर्जी लेवल अनपर्टर्ब्ड की वैल्यू दे रखी है, ये वाली E0 दे रखा है, E1 दे रखा है, E2 दे रखा है। फिर आपको क्या देखा था, द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट टू एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट इन ए प्रेशर ऑफ परटर्बेशन V। तो V1 0 दिया, V2 0 दिया और V1 2 दिया है। मतलब ये क्या कहता है, इसकी
इसकी ग्राउंड स्टेट में सेकंड ऑर्डर का करेक्शन आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, ग्राउंड स्टेट तो 0 से शुरू होती है, तो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ई 0 2, तो 0 नहीं आना चाहिए, डेल्टा एच 10 स्क्वायर डिवाइड बाई E1 माइनस E0 प्लस E0 माइनस E1 बाई E0 माइनस E1 डेल्टा एच 20 E0 माइनस E2 ऊपर स्क्वायर प्लस डेल्टा एच 30 E0 माइनस E3 ऊपर स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। पर वो डेल्टा एच को क्या दे रहा है, वहां पर v की टर्म में दे रहा V10, तो इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा V10 का स्क्वायर। ये डेल्टा एच क्या है रियलिटी में, ये V10 ही है, V10 का स्क्वायर है। ये क्या है, V20 का स्क्वायर है। वो क्या है, V30। 3 की तो वैल्यू नहीं दे रखी, तो उससे आगे वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यू नहीं दे रखी। तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो क्या बनेगा भाई 2 का स्क्वायर। E0 कितना दिया है, 0 0, और E1 कितना दिया है 2 प्लस डेल्टा एच 20 कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय E0 माइनस E2 0 माइनस 4, ये आ जाएगा 2/2 माइनस का 16/4, ये आ जाएगा -6। आंसर विल बी -6, आंसर विल बी -6। अरे ये थे, ये है, इसके माइनस लगा नहीं रखा भाई, -6 आएगा आंसर, आंसर आएगा -6। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोल लो। हाँ भाई मत करो यूज भाई, तनिषा ऐसा थोड़ी होता है कि जितना डाटा क्वेश्चन में दिया सारा यूज कर दोगे, नहीं करनी यूज, एक्स्ट्रा है वो वैल्यू, उसका क्या मतलब है। अरे भाई मतलब क्या बनता है उसका, जरूरत ही नहीं है, जब वो दिया ही नहीं हो उसके अकॉर्डिंग, कुछ है नहीं, जब हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, क्या करना है आपको उससे, सारा बता दोगे है ना। बोलो भाई। भाई जितना डाटा दिया सारा थोड़ी यूज करते हैं। अरे जितना डाटा दिया है सारा थोड़ी यूज करते हैं। अरे भाई सारा थोड़ी डाटा यूज करते हैं हमेशा। सारा डाटा यूज नहीं करते, क्वेश्चन में दिया हुआ बुरा मान जाता है वैसे। देखो भाई अगर आगे मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ पेपर का ही क्वेश्चन है, देख लो। 2 लेवल सिस्टम है, स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी E1 और E2 है, फिर कहता है इनमें से कौन सा पॉसिबल है। देखो भाई सेकंड ऑर्डर करेक्शन का सीधा फॉर्मूला पूछा है, 2018-19 का क्वेश्चन है शायद, तो क्या होगा, देखो ऊपर स्क्वायर होता है, नहीं हो सकता, ऊपर स्क्वायर होता नहीं हो सकता, ऊपर स्क्वायर होता नहीं हो सकता, नीचे स्क्वायर नहीं होता, ऊपर ही होता है। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ भाई, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, थर्ड क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए, थर्ड क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए, थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, फटाफट आंसर निकालो थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए भाई जल्दी से, फटाफट। समझ लो परटर्बेशन वेरिएशन, परटर्बेशन खत्म होता है आपका।
-2 निकाल दिया क्या सरिता? सही निकाला होगा भाई आपने, लग तो रहा है सही है। बाकी देखते 1-2 का और आ जाए आंसर। आसान है ना पर्टर्बेशन, खत्म हो गया पर्टर्बेशन, यही था बस। पर्टर्बेशन तो आसान है ना। वेरी गुड भाई, -2 ही आएगा आंसर, आंसर -2 ही आएगा। कुछ नहीं करना भाई इसमें भी, क्या करना देखो, ये E1 दे रहा है, इसको E1 दे रहा है, E1 ये E1 है, वो लिखना भूल गया यहाँ पर भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, असाइनमेंट में टाइम मिला नहीं मुझे, तो अभी देख लेना भाई, सही करवा देंगे बाद में, अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा ही मिले तो सही करवा दूंगा उसको। E1 है, E1 है, E2 है और E3 है। आपसे क्या पूछ रहा है? सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट डेल्टा एच पर्टर्बेशन की प्रेजेंस में। कुछ नहीं भाई, सिंपल है, कुछ नहीं, डेल्टा एच डेल्टा ई 1-2 निकालना है। ये क्या आएगा? ये आएगा आपके पास 2-1 का स्क्वायर डिवाइड बाय E1 माइनस E2 प्लस डेल्टा एच 3-1 का स्क्वायर डिवाइड बाय E1 माइनस E3 प्लस डेल्टा एच 4-1 का स्क्वायर E1 माइनस E4। 4 तक तो डाटा ही नहीं दिया, केवल एक ही दिया है, बस 2-1 दिया है। हाँ 2-1 दिया है, 1-2 दे दिया क्या? हाँ 2-1 दिया है, 1-2 की तो जरूरत ही नहीं है। एक मिनट भाई, ग्राउंड के लिए निकालना है ना, 2-1 2-1 2-1, ठीक है। 2-1 कितना दिया है? 2-1 दिया, 3-1 तो दिया ही नहीं, और ना 4-1 दिया है, 2-1 दिया है बस बेचारे ने। 1-2 का तो मैटर ही नहीं है। 1-2 का ये तो कहाँ यूज होगा? तो सेकंड एक्साइटेड, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए यूज होगा ये वाला डाटा, और ये वाला डाटा तो ये इसके लिए यूज ही नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय E1 कितना है? 1, वो कितना है? 3 ही आ जाएगा, -2। सही बात है भाई, सही आंसर है, सबका सही जवाब। ये वेरिएशनल के क्वेश्चन आ गए भाई, ये वेरिएशनल प्रिंसिपल आ गया। देखो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है। देखो ये भी देख सकते हो भाई एक बार, ये भी देखोगे एक बार, ये भी देख लो, या खुद ही देख लोगे इसको? तो खुद ही देख लोगे इसको, तो खुद देख लोगे ना इसको। तब तक मैं देख लूँ क्या बचा है क्या नहीं बचा है, फिर आपका ख़त्म होता है ये वाला टॉपिक। हाँ, फंक्शन में करेक्शन बच गई, फंक्शन में करेक्शन बच गई। ठीक है भाई। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा तो कर ही लोगे तुम इसको, तो है ना भाई, कर ही लोगे इसको तो। ठीक है, ख़त्म करता हूँ भाई, मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। शुरू करते हैं भाई क्लास से। एक बार मैं स्लाइड्स हटा दूँ, स्लाइड्स हटा दूँ मैं एक बार। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखो भाई यहाँ थे हम लोग, यहाँ थे
अब बताता हूं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द ऑर्डर। देखो भाई सीधा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आ सकता और कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन nth स्टेट, nth स्टेट के वेव फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन भाई कुछ नहीं करना भाई। देखो डेल्टा साई एन वन, ठीक है भाई। हमने क्या लिखा देखो एनर्जी में, साई एम नोट लिखा, साई डेल्टा एच लिखा, साई एन नोट लिखा, नीचे क्या लिखा ई एन नोट माइनस ई एम नोट, ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, साई एम नॉट से, साई एम नॉट से, और यहां पर क्या लिखना है एन नॉट इक्वल टू एम, इस तरीके से कर देना है और बात खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला किस nth स्टेट में। जैसे 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 अगर मैं पार्टिकल इन बॉक्स की बात करूं, पार्टिकल इन बॉक्स की बात करूं और मैं डेल्टा एच परटर्बेशन के साथ चलूं, ठीक है भाई, और मैं क्या करूं ग्राउंड स्टेट में लिखूं, मतलब मैं लिखना चाहता हूं डेल्टा साई वन वन इक्वल टू, ये लिखा जाएगा साई टू डेल्टा एच साई वन, और इधर साई टू से मल्टीप्लाई, नीचे ई वन माइनस ई टू प्लस इधर साई थ्री डेल्टा एच साई वन, इधर साई थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ई वन माइनस ई थ्री एंड सो ऑन एंड सो। देखो भाई देखो साई टू क्या होता है, साई टू क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रूट टू बाई एल साइन टू पाई एक्स बाई एल, बीच में डेल्टा एच, रूट टू बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल इंटू और डी टाउ डिवाइड बाय ई वन माइनस ई टू इंटू किससे भाई साई टू से गुणा करना है इसको, इंटू साई टू रूट टू बाई एल साइन टू पाई एक्स बाई, ये रहा भाई, ये इसकी वैल्यू है सारे की। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो इसकी वैल्यू है सारे की, ये सारी किसकी वैल्यू है ऊपर वाले की वैल्यू, तभी तो इतना बड़ा पूछेगा नहीं पेपर में, इतना बड़ा पूछेगा नहीं पेपर में, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको और आगे का लिखना तो आगे का भी कितने भी लिख लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप समझ गए हो, रूट टू बाई एल साइन थ्री पाई एक्स बाई एल डेल्टा एच रूट टू बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल डी एक्स डिवाइड बाई ई वन माइनस ई थ्री, और मल्टीप्लीकेशन में क्या रूट टू बाई एल साइन थ्री पाई एक्स बाई एल एंड सो ऐसा आगे चलता चला जाएगा। इसीलिए आपसे ये नहीं पूछेगा वो, इसीलिए आपसे वो ये पूछेगा ही नहीं, ये पूरी किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है पूरी, ये इसकी वैल्यू है पूरी। बोलो भाई बोलो डाउट है क्या किसी को, भाई इससे ज्यादा आसान, अरे इतना तो याद ही करते थे भाई, ओ भाई इतना तो याद ही करते थे। अब ये मत कह देना सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अरे यार इतना तो याद ही करते थे, इतना तो याद ही करते, ऊपर स्क्वायर ही तो नहीं लगाया, बस बस फंक्शन से साई एम से गुणा करना है बस। सौम्या भाई क्वेश्चंस आपके सामने थे,
क्वेश्चंस आपके सामने थे तो पीछे असाइनमेंट दे रखा है, आप देख सकते हो उसमें से। प्रीवियस ईयर पे रीडिंग मार लेना बस, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, असाइनमेंट में हार्ड क्वेश्चन होंगे बट प्रीवियस ईयर देख लेना, हार्ड आता नहीं है पेपर में, सिंपल ही आएगा। बोलो भाई। बोलो भाई, बोल तो दो। नहीं बोलो, मत बोलो। एक क्वेश्चन देता हूँ और फिर ख़त्म करता हूँ। टीफर का सवाल है भाई, थोड़ा सा शायद वो फिजिक्स का ही सवाल है, केमिस्ट्री का तो है भी नहीं। एक क्वेश्चन देता हूँ। एन अनपर्टर्ब्ड an unperturbed two level energy system, an unperturbed energy system, two level system having energies, टीफर का सवाल अभी इंटरेस्टिंग ही मिलेगा, पक्की बात है। हैविंग एनर्जी आइगन वैल्यूज, हैविंग एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज E1 एंड E2, ठीक है। एंड हैज आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शंस 1 0 0 1। मैथमेटिक्स में लेगा भाई वो, आइगन फंक्शन दे दिया आपको, दो मैट्रिक्स दे दी 1 0 0 1। व्हेन परटर्ब्ड जब परटर्ब्ड कर दिया गया है, हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन इज E1 ए स्टार E2, ये रहा भाई, ठीक है। ये कहता है, पहला पूछता है द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू E1 इज। दूसरा पूछता है द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन E1 को क्या पूछता है, तीसरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। इस तरीके का सवाल आपसे पूछता है। बोलो भाई, क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ भी? क्या कुछ भी समझ आ रहा है? क्या कुछ भी समझ आ रहा है? हाँ खत्म सचिन, इस क्वेश्चन के बाद परटर्बेशन खत्म और क्लास भी खत्म।
बोलो भाई क्वेश्चन देखो, गजब का क्वेश्चन है, गजब है भाई क्वेश्चन, तो गजब ही है। देख लो भाई, कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं करता हूँ। अगर कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं करता हूँ। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भाई। देखो देखो भाई, आपको साई वन दिया है, साई वन दिया है आपको 10, साई टू आपको दिया है 01, एनर्जी दे रखी है, इसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी E1, इसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी E2। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या दिया, जब पर्टर्बेशन कर दिया तो हैमिल्टोनियन दिया है ये वाला। देखो आपको इसको देख के पता चलता होगा, आप इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, ए स्टार E2। ये क्या आ जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E1 0 0 E2, और पीछे क्या भाई 0 ए स्टार 0 लिख सकता हूँ ऐसा। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये रियलिटी में ये हैमिल्टोनियन है, क्या ये H है, और क्या ये डेल्टा H है, देख लेते हैं पहले। अगर ये H हुआ तो इस फंक्शन पर लगेगा तो E1 देगा। अगर ये H हुआ, देखो भाई, अगर ये हैमिल्टोनियन एग्जैक्ट हुआ तो फंक्शन पर लगकर एग्जैक्ट एनर्जी ही देगा। मैं चेक कर लेता हूँ ये बात, मैं चेक कर लेता हूँ ये बात। H को जब साई वन पे लगाऊंगा वो क्या बनेगा भाई, E1 0 0 E2। ये क्या भाई 1 0, मैट्रिक्स की गुणा तो करनी आती होगी फर्स्ट रो की पहले कॉलम के साथ। ये क्या बनेगा E1 इंटू E1 और 0 इंटू 0, E1 आ जाएगा 0 इंटू 1, ये आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा, E1 तो कॉमन 1 और 0। H साई वन, देखो H साई वन पर ये क्या आ गया, E1 साई वन, ये साई वन ही तो है, ये E1 साई वन ही आ गया। तो मतलब पक्का क्या है, यही हैमिल्टोनियन है, और वो क्या है, परटर्ब्ड पार्ट है। हैमिल्टोनियन तो देखो इतना तो आपको अंदाजा लगाना ही पड़ेगा, ये H और वो क्या है डेल्टा H। ये तो हार्ड है बहुत, क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इतना हार्ड तो आने का भी नहीं है, इतना हार्ड नहीं आने का भाई, इतना हार्ड नहीं आने का क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आने का। पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल दूं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो पक्का डेल्टा एच ये हो गया, पक्का डेल्टा एच ये हो गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर अगर निकालनी है तो पहला पार्ट में क्या निकालना है, डेल्टा ई 11, सिंपल होता है भाई, साई वन डेल्टा एच और साई वन, ये रहा भाई। देखो ये कंजुगेट करती है, यहां पर क्या होगा, देखो साई वन तो क्या 1 0 का कंजुगेट, ठीक है। डेल्टा एच क्या है भाई, डेल्टा एच है E1 0 0 E2, और ये क्या है भाई 1 0, ये बन जाएगा। देखो भाई जब इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, E1 इंटू 0 E1 इंटू 0 E1 बनेगा, E1 इंटू 0 E1 बनेगा। देखो कंजुगेट क्या कर देगा, कॉलम को रो में चेंज कर देगा, कंजुगेट इसको ऐसा बना देगा, ऐसा, ठीक है। जब इसकी से गुणा करोगे तो E1 इंटू 1 E1 0 इंटू 0 0, तो ऊपर बनेगा E1 और नीचे बनेगा 0। अरे डेल्टा एच लिखना था ना भाई, डेल्टा एच लिखना था, अरे गलती लिख दी, गलत लिख दिया। डेल्टा एच कौन है, 0 ए स्टार 0। लो भाई 0 इंटू 1 प्लस ए इंटू 0, ऊपर बनेगा 0, 0 इंटू 1 प्लस ए इंटू 0, नीचे बनेगा ए स्टार इंटू 1 ए स्टार प्लस 0। ये आ जाएगा भाई 1 0 का मल्टीप्लाई 0 ए स्टार से, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 ए स्टार से। सही लिख दिया क्या, गड़बड़ कर दी शायद थोड़ी सी, मल्टीप्लाई में कोई गड़बड़ हो गई भाई, मल्टीप्लाई में कोई गड़बड़ हो गई है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ 0 नहीं, सही आ रहा है, 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 0 आएगा, ये आ जाएगा 0 0। दूसरा अगर निकालूं, दूसरा अगर निकालो, दूसरा कैसे निकाल दूंगा, दूसरे में क्या पूछा, सेकंड ऑर्डर का करेक्शन। दूसरे में क्या पूछा है, डेल्टा ई
पहले में ही सेकंड ऑर्डर का वो क्या होगा भाई, वो होगा, देखो दो ही स्टेट दे रखी हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी psi2 डेल्टा एच psi1 और नीचे E1 माइनस E2 ऊपर स्क्वायर, ये बनेगा बस सिंपल सिंपल। psi2 कौन है, psi2 0 1 का कंजुगेट है, ये कौन है 0 a स्टार 0, इधर कौन है 1 और 0, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय E1 माइनस E2, ये बन जाएगा भाई, ये बनेगा आपके पास 0 इंटू 1 a इंटू 0, ऊपर बनेगा 0, ये तो बन जाएगा 0 1, रो को कॉलम में बदल दिया, 0 इंटू 1 0 a इंटू 0 0, ऊपर बनेगा 0, नीचे बनेगा a स्टार, ठीक है। और भाई इसका स्क्वायर, उसके बाद E1 माइनस E2, ये आ जाएगा, देखो ये बचेगा 0 इंटू 0 1 इंटू a स्टार, ऊपर आएगा a स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाय E1 माइनस E2। बोलो भाई, ये कर दिया मैंने क्या, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कर दिया मैंने यहाँ तक, ये रहा सेकंड वाला पार्ट। थर्ड में क्या पूछता है, थर्ड में पूछता है वेव फंक्शन में क्या करेक्शन होगी, वो क्या होगा, देखो psi2 डेल्टा एच psi1 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 और psi2 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, psi2 से गुणा करनी है, ये बनेगा भाई, ये बनेगा भाई आपके पास psi2 डेल्टा एच psi1 E1 माइनस E2 की वैल्यू निकाली हुई है, ये रही a स्टार बाय E1 माइनस E2, a स्टार बाय E1 माइनस E2, और इधर क्या करना है psi2 0 1, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी इससे करोगे तो ऊपर 0 और नीचे क्या आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 0 a स्टार बाय E1 माइनस E2, दिस विल बी द वेव फंक्शन, दिस विल बी द वेव फंक्शन, ये हो जाएगा वेव फंक्शन। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। देखो बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं भाई। ऐसे कर देना बस, कुछ था नहीं इसमें खास, थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया तो था नहीं कुछ भी भाई। सूर्यवंश कश्यप, हाँ भाई आप बड़े ही हो, और बड़े बन जाओगे, और बड़े बन जाओगे। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को। सरिता भाई सारे ही करो ना, 6 में क्या आपके कंसेप्ट रिवाइज होंगे, आपके ही कंसेप्ट रिवाइज होंगे भाई, सारे ही कर लो, 6 छुयर क्या लगा रखा है, सारे ही कर लो, सारे ही। ठीक है, आगे वाली क्लास में वेरिएशन लगभग खत्म ही करवा दूंगा मैं, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल शुरू करवा दूंगा, 7 8 क्लास बच गई बस, खत्म हो गया क्वांटम, 7 8 क्लास में खत्म हो जाएगा, 23 क्लास है ना, तो 32 क्लास तक खत्म हो जाएगा। हाँ सारे सरिता, सारे बेटर रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा भाई, और साथ के साथ असाइनमेंट सोल्व कर लेना, बेटर रहेगा। प्रीवियस ईयर तो आपसे सारे ही होने चाहिए सोल्व, प्रीवियस ईयर तो आपसे सारे ही सोल्व होने चाहिए, तभी मजा आएगा। प्रीवियस ईयर सोल्व होने से कॉन्फिडेंस आता है और आप डिमोरलाइज नहीं होगे। प्रीवियस ईयर तो आपको करने चाहिए हमेशा, बहुत जरूरी होता है। बोलो भाई, हाँ कुछ टाइम मिलेगा आपको, जैसे क्वांटम खत्म होते मैं शायद कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा। आपका फिजिकल में क्या बचा है और बताना, फिजिकल में और क्या बचा हुआ है। फिजिकल में क्या बचा है आपका,
फिजिकल में क्या बचा है आप लोगों का भाई? रिप्लाई दो भाई, आप तो रिप्लाई नहीं देते हो। और सॉरी फॉर डिले, आप असाइनमेंट आपके डिले हुए, बस मैं बोल देता था फिर होता नहीं था। मैं वो बस नहीं ध्यान रहता है, ऐसा बहुत ज़्यादा काम होता है सबको, तो ध्यान नहीं रहती हैं चीज़ें। बाकी और कोई इशू मेरे को लगा नहीं, बाकी सब तो सही चल रहा है। सही चल रहा है ना सब कुछ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? सूर्यांश कश्यप वो भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। जो गेट के टॉपिक एक्स्ट्रा है ना नेट से, वो करवाएंगे आपको अलग से, वो अलग से करवाएंगे भाई। जुलाई वाले नहीं भी, पीछे वाले बैच वाले बताओ, पीछे वाले बैच वाले बताओ जिनका ग्रुप थ्योरी भी हो चुका है, वो बताओ एक बार। बस इलेक्ट्रो बचा है, सचिन भाई इलेक्ट्रो बचा, ओनली इलेक्ट्रो। सौम्या भाई लगेंगे, अब वो तो मेरे को पता नहीं, वो तो मैनेजमेंट जानती है। केवल इलेक्ट्रो। शुभम कुमार वर्मा पहले पूरी शर्मा पठानिया के 16 क्वेश्चन कीजिए, पूरी शर्मा पठानिया और केएल कपूर की सोल्व्ड प्रॉब्लम कीजिए, फिर अनसोल्व करने के लिए बैठे, हो जाएंगे सोल्व। बाकी आज इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ सर। थैंक यू। हाँ कर